रात के साथ गई तो फंस गई थी। पेपर देने ना गई, मेरे स्कूल वालों ने मुझे इतना दूर, ऐसे घर के दूर नहीं, घर से तो पास था, लेकिन अपने स्कूल के बच्चों से इतना दूर जाके कि मेरी स्कूल की एक बच्ची भी नहीं थी। मम्मा यार ये ढूंढना ना ऐसे कुछ जंगल में बना देते हैं। अम्मी ने नहीं दसिया कि मैं तस्वीर देख रही है। अरे यार ये तो ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे। क्यों तो मैंने अपनी फोन से बुक खोल लिया, मैंने कहा टाइम अब बहुत ज्यादा शॉर्ट रह गया क्योंकि हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरीशा विद नानो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। और गाइज आज का ये व्लॉग मैंने कार से स्टार्ट किया है क्योंकि कायनात अभी और ईमान अभी जा रही है। गाइज अभी उठी हैं तो थोड़ी वो हो गई हूँ, तो बस यहाँ पे कायनात अभी और ईमान अभी जा रही हैं। मम्मा पापा उनको वो ड्रॉप करने गए हैं। वैसे तो मैं भी यहाँ पे आई हूँ, लेकिन इस टाइम मेरी ड्रेसिंग नहीं है बाहर निकलने वाली, तो बाकी अब वो जा रही हैं। अब मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगी कि आज मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ। बाकी मैंने आज से अपनी वो बोर्ड्स की तैयारी भी स्टार्ट करनी है। इंग्लिश एक मैं पूरा दिन इंग्लिश करूँगी, फिर सेकंड डे मैं इंग्लिश भी करूँगी। मंडे को मेरा पेपर है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 डेज़ हैं मेरे पास। और इसी तरह मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी मैं कैसे कैसे तैयारी करती हूँ। और बाकी आज का व्लॉग यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दी। हाँ जी, तो गाइस यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपना सेंटर ढूंढने और बहुत नाजुक सूरत हाल है यहाँ पे। हम लोग जा रहे हैं सेंटर ढूंढने। अब देखते हैं कि कहाँ पर होगा सेंटर। और यहाँ पे इस टाइम 1-2 बज गए हैं, तो हमें भूख भी लग रही है। का सेंटर गाइस सेंटर पेपर्स का, जहाँ पे मैंने अपना बोर्ड का पेपर जाके देना है। क्या 9th में तो इतना बंदा घबराया होता है कि आपकी सोच है, समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या करना है। लेकिन 10th में रिलैक्स हो जाता है काफ़ी, क्या पता है कैसे जाके जाना है। वहाँ पे रोल नंबर ढूंढना है। लास्ट टाइम रोल नंबर के टाइम मुझे इतनी ज़्यादा वो ही थी पापा कि पता क्या हुआ था मेरे साथ। रोल नंबर होता है 5-6 नंबरों का ना, तो पहले तो पूरा लगाते थे। पेपर जैसे जैसे खत्म होते रहते हैं ना, पहले 3 कर दिए, 2 कर दिए, फिर 1 रोल नंबर 1-2 ना, मतलब समझ नहीं आ रही थी कि आपने कौन सी सीट पे जाके बैठना है। फिर मुझे कोई कहाँ किस बच्ची से मैं पूछ रही थी, लेकिन अब मुझे काफ़ी नो हाउ है कि क्या करना है। और बाकी अब हम सेंटर ढूंढ रहे हैं, देखते मिलता है या नहीं। और इंग्लिश का मेरा पेपर है, मैंने आपको पहले बता दिया था। आज सेंटर ढूंढते भी शापी को भूख लग गई। हाँ, आज मैंने जो है वो भी लेने हैं, ट्यूशन भी मैंने जाना है, कुछ नोट्स लेने। तो आज का मेरा जो डे है वो बहुत मसरूफ रहेगा। और बीच में अपने पुलाव का जिक्र नहीं किया, मसरूफ रहेगा। हाँ गाइस, तो आपने लेनी है जो पुलाव खान दा विच प्लान कर लिया। हाँ जी गाइस, हमने पुलाव खाने जा रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि बिना कुछ खाए मेरे से कोई काम होता नहीं है। और मेरी आवाज़ भी अभी सही निकल नहीं रही क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं है मैंने। और पापा इस दफ़ा मैंने आपसे पैसे लेके जाने हैं। वो क्यों सेंटर निकल चाहते पैसे? वो अयान को आप दे देते पैसे 100-200, मैं भी लेके जाऊंगी। नहीं वो तो लेके जाना देना। मैंने पापा से कहा, पापा मान से कि कोई बंदा घबरा जाता पेपर दे के, टेंशन होती है। कोई पता नहीं कि वरीशा ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਫੂਟੇ ਲਾ ਲਾ। नहीं पापा, मैं गाइस मुझे कोई होश नहीं होता। मुझे जिस टाइम वो पेपर देती हैं बस उस टाइम मैं पेपर लेती हूँ, और बाकी जब पूरा टाइम हो जाता है तो मैं पेपर दे देती हूँ। मतलब काफ़ी मेरे अच्छे पेपर गए हैं पहले वाले भी जितने भी थे, और इस दफ़ा भी मुझे उम्मीद है कि अच्छे ही आएंगे मेरे। इंशाल्लाह मेरी बेटी, आप सबने जो दुआएं भी मांगनी है, अल्लाह पाक मेहनत भी कर रही है। साडा बच्चा पूरा सुरा पढ़ाई चे, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी बहुत मेहनत, अल्लाह की मदद, आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह किश्ती नेड़े लग जाएगी, किश्ती पार लग जाएगी इंशाल्लाह मेरे रब की रहमत से। और इस दफा हम खुशी से केक काटेंगे ना, सुख लेगा। नहीं गाइस, इस दफा मेरे साथ पहले तो हमारी यूट्यूब चैनल हुरम की दुनिया की दुआएं गाइस करते थे, मतलब उधर के सारे होते थे ना फॉलोवर्स, लेकिन अब तो मेरे 600 फॉलोवर्स आ गए हैं, तो उनकी दुआएं प्लस करके हाथ उठाए हैं वरीशा। हाँ, प्लस 600 हाथ उठे ना बेटा, तो मेरे ख्याल 1200 हाथ होता है एक हाथ ना, यानी कि 600 बंदे का हाथ उठाए तो 1200 हाथ आपके लिए दुआ के लिए उठेंगे। बस इस दफा तो मुझे कोई वो नहीं है कि चोरी आएगी। एक तो अल्लाह पे बहुत यकीन है, अपनी तैयारी पे यकीन है, मम्मा पर दुआएं करेंगे। सादा अयान इत्तेकाफ में बैठा बैठे, मैंने उसको कोई पैसे वैसे नहीं दिए, कहता मैंने तेरे लिए फजूल की दुआएं की हैं, तू क्यों मुझे पैसे नहीं दे रही ऐसे वैसे। लेकिन चलें, दुआ तो निकल गई मुँह से उसकी। तो बाकी गाइस, इस दफ़ा आपने भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी है। अब बस ये 4 मई तक ना मैं आपको दुआएं के लिए बोलती हुई नज़र आऊँगी, क्योंकि 30 मार्च को मेरा पहला पेपर है और 15 अप्रैल को मेरा लास्ट पेपर है। और उसके बाद मेरे पास होंगे 15 डेज़ अपनी मैथ की सप्ली के लिए। तो मैंने
फिर उसकी तैयारी करनी है जो 4 मई को मैंने उसका पेपर इंशाल्लाह देना सब है। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह की रहमतों से। ठीक है ना, बंदा जब सोच लेता ना बेटा फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ठीक है, स्टेप होता है, बस आपने सोच लिया ना, अल्लाह की रहमतें हो जाएगी इंशाल्लाह। और ऐसे भी अल्लाह की रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन मैंने सोचा हुआ है मैंने पेपर देना है तो उसके लिए भी हम तैयारी करेंगे, कोई बात नहीं, फेल तो होता रहता और है। हम को शॉर्ट सा ट्रिप भी इंशाल्लाह जी विश आप भी के लिए ना प्लान करेंगे, लेके जाएंगे कुमारी से घूमा मांगे जाके। अल्लाह खैर रिजल्ट से करेंगे। पहले ही होगा ना ये सब कुछ। रिजल्ट से पहले ही होगा ना, रिजल्ट तो बाद में पावे दूसरे नाल नहीं खत्म। नहीं, अल्लाह घरों में माफ कट दो करे। मेरे बाद। नहीं नहीं गाइस, रिजल्ट से पहले ये सब हो जाएगा और हम आ गए अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमने खाना है ये पुलाव। और इनका पुलाव हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे पूरे मुल्तान में इनका पुलाव अच्छा है। एक फुल जी गाइस, मेरा ये पुलाव आ चुका है और इतनी यम्मी इसकी खुशबू है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे ये पुलाव। ये देखें, हाँ जी गाइस, ये देखें, ये मेरी प्लेट है और यहाँ देखें ये बहुत ज़्यादा यम्मी पुलाव है। ये देखें, आप लोग भी लाजमी ट्राई करें इसे। कहाँ क्या बताया? ये है नवीद चिकन बिरयानी, घंटा का नवीद चिकन बिरयानी घंटा घर की ये है पुलाव। वैसे बिरयानी इनका नाम, लेकिन ये पुलाव है इनका, बहुत यम्मी है। हाँ जी गाइस, यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे हैं सेंटर। पापा आपको कुछ आइडिया है कि कहाँ पर होगा? ये देखो, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, इधर तो नहीं, तो ये दिखाओ। हाँ, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। साथ साथ हम लोग देख रहे हैं, पापा को मिले, देखते हैं पहले। हो जाता मिल जाएगा इंशाल्लाह ना। ये देखो ना, आपको दिखाता हूँ। अब हम ये देखने जा रहे हैं। मैं देखने जा रहा विशा आप जी, हम ढूंढने जा रहे हैं इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो मैं कहता रहा तल कुर्सियां पढ़ के फूक दी है ना। ठीक है ना, विशा जा रहे हैं जी। विशा देखती रही, याद है ना, नाम तो याद है ना? हाँ हाँ, हाँ देखती रही बेटा जी। यूनिवर्सिटी ऑफ नहीं, ये तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है। ये कहीं पर है। हैं? स्कूल ये तो में देखो, ये वाला विषय ये भी है एक, ये देखिए गाइस, ये भी आ गया एक गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल। आगे वाला होगा। हाँ, आगे वाला भी चेक कर लेते हैं कि उसमें ना हो, लेकिन अब ढूंढना तो है ना गाइस। हाँ। और मम्मा मैं आपको ये बता दूं कि बहुत धूप आ रही है कि जो मेरा पहला जो बोर्ड विशा होगा, पे ये जैसे देखो, ये देखो, ये वाला। नहीं ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। नहीं, अच्छा जी। यार ये ढूंढना ना, ऐसा कुछ जंगल में बना देते हैं अभी कहाँ। मतलब इतना दूर बनाते हैं आप। लास्ट में सब पता है पापा क्या हुआ? मैं पेपर देने ना गई, मेरे स्कूल वालों ने मुझे इतना दूर, ऐसे घर के दूर नहीं, घर से तो पास था, लेकिन अपने स्कूल के बच्चों से इतना दूर जाके कि मेरे स्कूल की एक बच्ची भी नहीं थी मम्मा, चलो दूसरे सेक्शन की, कि कोई बच्ची नहीं थी मेरे स्कूल की। हाँ भी स्कूल ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। नहीं बल्कि मेरे साथ एक और बच्ची थी, समर हाई स्कूल है ना हमारे स्कूल के साथ, तो वो कहती कि आपके साथ कोई भी नहीं है। वो मुझे कहती कि आपके मैडम तो आपको काफी वो दूर कर दिया ना, कोई बच्ची नहीं, ना दूसरे सेक्शन की कोई स्कूल की बच्ची नहीं। तो अब भी मुझे लगता है कि ऐसे ही होना है। शेर हमेशा अकेला ही होता है, कुत्ते होते हैं झुंड में। विशा अकेले इंशाल्लाह पेपर और देगी। ये मैंने अभी खाना खाया है और यकीन से मैं बोल सकती हूँ कि मैंने एक लफ्ज की चीटिंग नहीं की। MCQs हो जाए, कुछ हो जाए। हाँ, फिजिक्स के पेपर में मैंने आंसर देखा था, सिर्फ फिजिक्स के पेपर में, बाकी तो मैंने बिल्कुल चीटिंग नहीं की, सारे पास मैं अपने उस पर हुई हूँ। लोग कहते हैं चीटिंग कर लेना, चीटिंग, कुछ चीटिंग नहीं होती गाइस। टीचर सर पे खड़े होते हैं, बल्कि कहती हैं कि आपने चीटिंग की तो हम आपका पेपर कैंसिल कर देंगे। भाई मुझे टाइम नहीं होता था चीटिंग करने का, मैं बस पेपर दे के फारिग। बाकी अब हम सेंटर देख रहे हैं यहाँ पे। बेटा इंशाल्लाह मिल जाता है। हाँ जी गाइज, मैं यहाँ पे नानो के पास आ चुकी हूँ। नानो को आपको दिखाती हूँ। नानो फुल ऑन रेडी होके बैठ गई हैं और अब नानो साथ साथ ड्राई फ्रूट खा रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी नानो। अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे और बेटियों, क्या हाल चाल है? किवें हो तुसी? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हाँ। और उदासी तो बहुत हो रही है। अज मेरिया भाणजियां दो चलिया गई वा। पहले रमज़ान की बहुत ज़्यादा रौनक सीगी, फिर मेहमानों की आने की भी बहुत ज़्यादा रौनक सीगी। हाँ जी। आज बड़ी उदासी हो रही है। ते होर तुसी सुनाओ, तुहाडी ईद किवें गुजरी? साडी तो बड़ी अच्छी गुजर गई। कल भी असी गए सी, पिकनिक मनाउण गए सीगे, होटलिंग करन गए सीगे। कल तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया ना हमने। हाँ, कल बहुत इंजॉय किया सी। बारिश भी हो रही सीगी और यकीन करो मुल्तान च ते मरी वाला मौसम बन गया सीगा।
और आज फिर मुल्तान ही है, मुल्तान कोई मरी नहीं है, इतनी ज़्यादा धूप निकली हुई आपकी सोच है। अच्छा दोबारा मैं घरों ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਇਹ ਛੱਡਣ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਗਏ ਸੀ ਅੱਡੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ बहुत ज़्यादा नानो गर्मी थी कि ना गाड़ी में बैठे के ना फुल एसी ऑन करके बैठा जाता है, ऐसे नहीं। और नानो ये आप क्या खा रही हैं ड्राई फ्रूट में? ये मिक्स ड्राई फ्रूट है, काजू भी है, आप भी लो। नहीं मुझे ड्राई फ्रूट नहीं पसंद, मैं बस जो चिकन होता है वही खाती हूँ, और ड्राई फ्रूट वगैरह ऐसी फ्रूट्स वगैरह भी बहुत कम खाती हूँ। असल में मुझे ज़रा दिमाग का मसला है ना, तो ये मेरी बहू लेके आई थी मेरे लिए, और भी काफ़ी सारा है ड्राई फ्रूट ना, वो सारा लेके आई थी, पिस्ते बादाम काजू हर चीज़ लेके आई थी। एक ये भी लेके आई थी मिक्स। कहती अम्मी आपको कमज़ोरी होती है, रोज़े रखे तुसी तो इस करके आ लो आ खाओ, तो मैं खानी मैंने याद आ गया, याद ही नहीं रहता रोज़ खान का, कभी कभी जैसे याद आ जाए तो। हाँ याद आ जाए तो फिर मैं खा लेनी। और हुणे दराज खोलिया तो विच नज़र आया तो मैं कहा चलो मैं भी खा लूँ। और नानो मेरा जो पहला पेपर है ना वो 30 मार्च को है, ठीक है, आज 27 है, तो आप बताएं कि मेरा पेपर, आपने मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देनी है, ठीक है, और ये जो गाइस हैं ये भी मेरे लिए वैसे ही दुआ करेंगे, ठीक है। हाँ इंशाल्लाह मैं भी दुआ करांगी, तहज्जुद दे टाइम भी उठ के तुसी भी ज़रा दुआ कर लेना, मैं भी इंशाल्लाह करांगी तहज्जुद के टाइम। वाओ, लेकिन अब मुझे और यकीन हो गया, क्योंकि जो तहज्जुद का टाइम होता है ना, मैं खुद भी पढ़ूंगी, ये बहुत स्पेशल टाइम होता है, इसमें तो आप जो मांगे आपको मिल ही जाता है। सजदे में जाके आपने अल्लाह से बातें ऐसे करनी है जैसे तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। आपने कहना अल्लाह ताला मुझे पेपरों में अच्छे नंबर देना, मुझे पास करना, तो जरूर पूरी होंगी हर गल। ये तो सच है, मैं खुद आजमाया होया ना, सजदे जाके ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਰ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये भी हो जाएगी ना कबूल? हाँ इंशाल्लाह ये भी कबूल हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि तो आपने पढ़ना भी है फिर साथ साथ। जी गाइस, जो सब मुझे ये कहना कि आपने पढ़ना है गाइस, मेरी पढ़ाई फुल ऑन रहेगी और आपकी दुआएं भी फुल ऑन होनी चाहिए, ठीक है। जो देख रहे हैं ये व्लॉग उन सब ने मेरे लिए दुआ करनी है कि फिर जो मेरा बोर्ड है वो अच्छे से हो जाए, सारे पेपर्स। और पहला पेपर है इंग्लिश का। अब मैंने तैयारी शेयरी करनी है सारी, ठीक है, और बस तैयारी करते हैं। हाँ जी गाइज, और सब कमेंट्स में पूछ रहे थे कि नानो का एल्बम वाला व्लॉग कब आएगा। गाइज अभी तो नहीं, आज तो सेंटर वाला जो है वो व्लॉग हम लोग देखेंगे, थोड़ी मैं आपको बताऊंगी मैं कैसे तैयारी करती हूँ। फिर जिस दिन हम फ्री हुए उस दिन हम बनाएंगे। नानो आपकी जो एल्बम वाला व्लॉग है ना वो सब कह रहे हैं कि हमें दिखाएं। दिखाऊंगी बेटा इंशाल्लाह, और क्यों नहीं दिखाना, दिखावांगी इंशाल्लाह। ज़रा मैं कोई किते पे आ, कोई किते पे आ, वो मेड भी हमारी गई हुई है ज़रा, तो वो आ जाए फिर हम सेटिंग करके फिर आपको दिखाएंगे। मतलब फुल सेटिंग करके ना, कोई कहीं पड़ा है तो अब नानो तो उठ के नहीं निकालेंगी, वो आएगी इनकी जो मेड है तभी वो सारा फिर काम होगा, फिर हम आपको दिखाएंगे एल्बम। और अब मैं जा रही हूँ कुछ, मैं अभी तो मैं सुबह की सोई नहीं हूँ, मैं थोड़ी देर सोऊंगी, फिर मैंने जैसे मैंने आपको बताया मैंने नोट्स लेकर आना है, वो तो मैं ऐसी बाहर से पकड़ के जो है वो ले आऊँगी। बाकी पढ़ना भी है, रात को उठ के पढ़ना है मैंने। और नानो आपने फुल मेरे लिए दुआएं करनी है इंशाल्लाह कि अच्छा पेपर हो जाए मेरा। और सही तो जी गाइस, यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं अब सो जाऊँगी क्योंकि मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई। तो जब मैं सो के उठी हूँ तो मैंने अपनी फ़ौरन से बुक खोल लिया। मैंने कहा टाइम अब बहुत ज़्यादा शॉर्ट रह गया क्योंकि सिर्फ 3 डेज़ रह गए हैं मेरे जो पेपर होने में। और गाइस मेरे हैं टोटल 13 चैप्टर हैं, उसमें से मैंने कर लिए हैं 11, पीछे 2 रह गए। तो गाइस मैंने सोचा मेरे जो 3 डेज़ हैं उसमें मैं ऐसे करूँगी कि जैसे इंग्लिश का आज हो जाएगा मेरा सारा ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर सारा, और कल मैं करूँगी इंग्लिश बी का। गाइस सारा एक साथ करके कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप भूल भी जाते हो, और ऐसे बिल्कुल मुझे ये वाली रूटीन सही नहीं लगती कि सारा एक साथ याद कर लो फिर रिपीट करते रहो। ऐसे नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा करके याद करती हूँ, और फिर जब संडे होगा वो पूरी फिर रिवीजन हो जाएगी मेरी। तो इस तरह मैं कर रही हूँ ये याद। ये देखें अभी मैं हूँ ये चैप्टर, ये कौन सा चैप्टर है, ये 11 चैप्टर है, और ये मैं पढ़ रही हूँ। बाकी साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कैसे मेरी स्टडीज़ जा रही हैं। साथ में बना रही हूँ चाय
क्योंकि ऐसे गाइस थोड़ा थोड़ा चाय पी के इंसान जो है वो फ्रेश रहता है। बाकी मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। हाँ जी, तो गाइस मैं नानो के पास आ चुकी हूँ और हम इन शाही चेयर्स पे बैठे हुए हैं। और नानो आप कैसी हैं बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे बेटा बेटियां कैसे हैं? आप उम्मीद करती हूँ कि तुसी भी ठीक होवोगे। ये हमारी लाइट को क्या हो गया? मंजुली का तो नहीं आ गई है निजाम यहाँ के कमरे में? अच्छा एक मिनट, ये लाइट ना ऑफ कर देते हैं, एक मिनट। हाँ जी, तो गाइज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं जो आपने पूछे थे। मैंने आपको बताया था कि जो हमसे कोई सवाल पूछेगा तो हम उसको आंसर कर देंगे। बाकी जो हमें लिखते हैं ब्यूटीफुल नाइस, उनका हम उसी टाइम ही आंसर कर देते हैं। और जो मैं अब क्वेश्चन वगैरह पूछूंगी ये वैसे मेरे मुतालिक है, नानो के मुतालिक, जो आपने कहा हुआ है कि ये क्यों है वो क्यों है, तो उसका हम यहाँ पे आंसर देने जा रहे हैं। सबसे पहले किसी ने कहा हुआ है आप गाइस क्यों बोलते हैं? देखिए गाइस, दो वर्ड होते हैं, गाइस या वीवर्स। जो गाइस है वो बहुत छोटा सा, आप जल्दी बोल के आप अपनी अगली बात करते हैं। जो वीवर्स है वो लंबा है, ठीक है? ये एक समझने वाली बात है। गाइस छोटा होता है, वीवर्स थोड़ा लंबा लफ्ज होता है। तो इसमें मैं आपको क्या बोलूं, अंकल आंटी या ब्रदर सिस्टर, मैं क्या बोलूं? ऐसे तो अजीब लगता है ना, इसलिए गाइस मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं गाइस बोलूं। ठीक है नानो, आप कुछ बोलना चाहती हैं कि इन्होंने क्या पूछा है? यही पूछा कि गाइस क्यों कहते हैं। मेरी बात, मैं तो बेटा बेटियां भी कह सकती हूँ ना। मैं तो कहती हूँ मेरी प्यारी बेटियों, प्यारे भाइयों, प्यारे बेटे कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबको यही बोलती हूँ। गाइस अगर आपको नहीं पसंद तो नहीं बोलेंगे। नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें कि हम क्या बोले, फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में वही बोलेंगे। बट जितने ज्यादा आएंगे क्वेश्चन वगैरह कि आप ये बोले तो हम वही भी बोलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी गाइस तो हमें सूटेबल लगता है, हम इसलिए गाइस बोल देते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी ने हमसे पूछा है, बहुत अच्छी हमारी ये फॉलोवर हैं, और इन्होंने हमसे पूछा है कि आपके जो पापा हैं वो सरगोदा के हैं और मम्मा फैसलाबाद की, ठीक है? और अपनी पूरी स्टोरी डिटेल में शेयर करें। और इन्होंने हमसे ये पूछा है, तो इसका भी जवाब मैं मम्मा पापा आपको देंगे क्योंकि मैं इतनी डिटेल में नहीं बता सकती। इन्होंने पूछा है, मैं देती हूँ। एक मिनट, इन्होंने पूछा है कि आपके पापा सरगोदा के हैं, मम्मा फैसलाबाद की हैं, तो आप मुल्तान कैसे आए? ये थोड़ा इस तरह क्वेश्चन है इनका, तो आप बताएं। हाँ जी, मेरे मियाँ साहब की ट्रांसफर हो गई थी, ये सना के अब्बू दी, तो फिर ਅਸੀਂ मुल्तान आ गए। मुल्तान आके बस सना पढ़ती पई सी, कोई ऐसे तरह मेरी दोस्त मेरे घर आई सी, उनने अपने बेटे की शादी करनी सी, वो रिश्ते करवाने वाली हमारे घर आ गई। तो वो उसने सना को देख लिया जी, मेरी बेटी को। वो तो पीछे ही पड़ गई कि नहीं बाजी रिश्ता करो। सना उस वक्त फर्स्ट ईयर च पढ़ती पई, जिसमें क्या असी हजे नहीं करना, बच्ची ने पढ़ना। नहीं जी नहीं, पीछे पड़ गई। हमारे घर से फोन कर दिया लड़के वालों को, भाई इस कुड़ी में देख लिया, बहुत सोहनी आ, ये अफला। तो बस जी इसी तरह मजाक मजाक में मैंने इसके अब्बू से बात की। इसके अब्बू तो मुझे डांटने लग गए, भाई ये क्या बात हुई, तूने क्यों इस तरह उसको बुला लिया है? तो मैंने कहा वो इतना असरार कर रही थी, कहती देख लो एक दफा, ना पसंद आए तो ना करना, कोई गल नहीं। फिर इसी तरह असी सीरीयस भी नहीं सी है। तो जो मैं गई उन्होंने घर ते ये आए, लड़के वाले आए इमरान होनी, तो इन्होंने सना बहुत पसंद आई। खैर ठीक है, इन्होंने भी पसंद है। जो मैं लड़का देखने गई, मैनू भी लड़का बहुत पसंद सीगा, खाते पीते घराने का था, हर चीज सेट थी। तो मैंने भी हाँ कर दी। इसके अब्बू को बड़ा गुस्सा चढ़े, कभी क्या ये क्या किया वो क्या किया। फिर जिसको मैंने रिश्ते के बारे में बताया दसदी सीगी, ते ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਖਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਖਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, 9ਵੀਂ ਚ। ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ मेरे नानकिया ਨੂੰ पैगाम भेजता कि फलां कुड़ी सानू पसंद आ गई। नानू की स्टोरी तो मैंने आज सुनी है। अच्छा। तो मैं बारात के साथ गई तो फंस गई थी। इसका क्या मतलब? वो ना मेरे मियाँ दी खाला ने मैनू देख लिया, वो तो पीछे ही पै गई। फिर वो आए एक दिन, मैं रोटियां बना रही सीगी, ते मेरे नाना अबू जिस तरह पहले जमाने दे सादा जे हुंदे ते उन्हां नू नाल लै के ना टोबियों
ਟੋਬੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਟੋਬਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਰਤਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਇਹ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਡਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। तो आपने कोई आपने वो देखे नहीं थे मेरे नाना अबू के? ना, कुछ भी नहीं देखा था। तो एक दिन इतना पता, जब मंगनी करके आ गए, तस्वीर लेके आ गए, तो मेरी अम्मी सब्जी लेने गई, तो इतना तो पता चल गया सी मैनू कि मंगनी मेरी कर रहे है, लेकिन इन्ना हौसला नहीं सी पैंदा कि अम्मी नू पूछा किसे बारे च। इन्नी शर्मीली इस तरह दे सी लोग पहले। ते अम्मी फिर एक दिन ना सब्जी लैन गए, पता नहीं कित्थों मेरे च इन्नी जान आई। मैं अम्मी दा टैची खोलिया, ओदे विचों फिर मैं तस्वीर कड्डी ते मैं देखी। ओए होए होए। हाँ, एक तस्वीर सी भेजी हुई ते मैं देखी, ते ना मैनू खुशी हुई ना मैनू गम होया। मतलब मेरे नाना अबू को देख के आपको कोई कुछ नहीं हुआ कि चलो बंदा? ना खुशी हुई ना गम होया, बस ठीक है चुप करके। ओहो। ते अम्मी ने भी नहीं दसिया कि मैं तस्वीर देख रही है। अरे यार ये तो ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे मम्मा पापा से। अच्छा, इस तरह मैं, वो रहते थे रहीम यार खां, अच्छा, और असी रहने सी फैसलाबाद। ते एडी दूरों देखो इस तरह मिलन हो गया। ते क्योंकि मेरे मामू दी बरात अपनी खाला दे घर गई सी, वो खाला दे हमसाए सीगे मेरे शोहर दे ना। खाला ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸਾਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਹੁਸਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਹੁਸਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ। ਸਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਨਾ ਅਬੂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ। ਹਾਂ, ਤੋ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। आपका तो काफी दूर था ना? दूर जैसे किथे रीम यार खां, किथे फैसलाबाद। अक्सर लोग सानू भी पुछदे हुंदे सी भी ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਘਰੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ। अच्छा। हाँ, फिर इस तरह करके रिश्ता जिन्होंने भी ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਵਾ ਸਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੜਨ ਦੋ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਆ ਹਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਝਕੋਲੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਹੋਲੇ ਕਚੋਲੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈਟ ਵੈਟ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਤੇ शुक्र अल्लाह सही है, सारा कुछ सही हो गया। हमारी कॉल आ रही है गाइज, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हाँ जी गाइज, नानो की आपने स्टोरी सुन ली। मम्मा पापा से ज्यादा इन्होंने अपनी स्टोरी बताई है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इनकी स्टोरी सुन के, और आपको भी मजा आया होगा। अच्छा, तो जिन्होंने ये सवाल हमसे पूछा था, तो उनका एक ये भी सवाल है कि आप जब Q&A बनाते हैं हुरम की दुनिया के चैनल में, तो आप अपनी जगह चेंज करके बनाया करें। मतलब कभी आउट चले जाया करें, मतलब गार्डन में जाके बना लिया करें, या कभी अलग अलग जगह में जाके बनाया करें Q&A, एक ही जगह पे नहीं। तो हमें ये एडवाइस बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और गाइज हमें इतना अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे हमें एडवाइस देते हैं कि हम ये करें वो ना करें। बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने एडवाइस दी है, तो थैंक यू सो मच आपकी इस एडवाइस का। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है, मेरे लिए आया है, वरीशा स्टडीज पे फोकस कर लो। गाइस थैंक यू सो मच, आप इतना सोचते हैं मेरे बारे में। मुझे तो कभी लगता है आप मुझे पूरी एजुकेशन दिलवा के छोड़ेंगे। उन्होंने मुझे कहा स्टडीज पर फोकस करो। गाइस मेरा फुल ऑन फोकस है अपनी स्टडीज पे, आप यकीन करें। अभी मैं 13 चैप्टर कर आई हूँ और पेयर ऑफ वर्ड्स कर आई हूँ, ठीक है, पढ़कर आई हूँ। फिर ये व्लॉग बन रहा है उसके बाद, और स्टडीज पे तो फोकस कर रही हूँ, साथ आप लोगों के लिए व्लॉग भी तो बनाना है। अब आप इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ऐसे व्लॉग बिना व्लॉग बनाए तो अब हम नहीं वो करेंगे। स्टडी करके ही मैं जो है ये बना रही हूँ व्लॉग, ठीक है। हाँ जी गाइज, अब अगला हमारे पास Q&A आया है। आपको अपने मम्मा पापा से, आप मम्मा या पापा में से किसके ज्यादा क्लोज हो? गाइज मैं आपको बताती हूँ, अब मम्मा मुझे वो करेंगी। गाइज मैं ज्यादा क्लोज ना पापा के हूँ, जो बात है। प्यार तो दोनों से होता है, लेकिन इन्होंने पूछा कि क्लोज किसके हो, तो ज्यादा मैं क्लोज पापा के हूँ, ठीक है। और नानो आप बताएं कि आप अपने मम्मा और पापा के सबसे ज्यादा किसके ज्यादा आप क्लोज थे? प्यार की बात नहीं, प्यार एक अलग होता है, क्लोज अलग होता है, शायद नहीं ऐसी होता है। आप चले, आप बताएं। मैं मम्मा के थी आप? अच्छा, और नेक्स्ट हमारा जो Q&A है,
आप हुरम की दुनिया के चैनल को बीट कर रहे हैं, मतलब बीट कर सकते हैं या कर रहे हैं, इन्होंने चैलेंज दे रहे हैं, इन्होंने ऐसा कुछ बोला, आप समझ रहे हैं, आप हुरम की दुनिया के चैनल को बीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मैं ये आंसर देना चाहती हूँ गाइज, हुरम की दुनिया का जो चैनल है ना, उसकी वजह से हम हैं, वो ऑलवेज ऑन टॉप रहेगा। इनका मैंने ऐसे ही भी आंसर किया था और अब व्लॉग में भी मैं बता रही हूँ कि हुरम की दुनिया का जो चैनल है ना, उसकी वजह से ही हम हैं और वो हमेशा हमारे से भी ऊपर रहेंगे, जितना मर्जी जो मर्जी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन हमारे से वो हमेशा ऊपर ही रहेंगे, है ना नानो? मैं इसलिए अपने इस वजह तो अपनी अम्मी दे नाल क्लोज ज्यादा सी कि ਜਦੋਂ मैं छोटी ਜਿਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਅੰਮੀ ਦੇ क्लोज ही रही सही। हाँ, काफी छोटी सी ਜਦੋਂ डेथ हो गई ਉਹਨਾਂ ਦੀ। फिर आप ज्यादा अपनी मम्मा के क्लोज हैं। अच्छा, और उन्होंने पूछा है अपने मम्मा और पापा की शादी की पिक्स, जो मुझे क्या हो गया, पिक्चर्स वगैरह शेयर करें, जो उनका एल्बम है गाइज मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। जैसे नानू का बनेगा एल्बम व्लॉग, वैसे उनका भी बनेगा और ये जो है व्लॉग हम लाजमी शेयर करेंगे। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि आप अपने व्लॉग 15 मिनट के बनाया करें। नानो वो कह रहे हैं कि आप अपने व्लॉग ना 15 मिनट का बनाया करें। तो कितने का बनता है? हमारा होता है 30, 32 इस तरह। तो गाइज सबकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी ने मुझे कहा 15 का बनाए, 20 का बनाए, 30 का बनाए। तो अब आप कमेंट्स करें, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतना हम अपना व्लॉग करते जाएंगे। जैसे अभी तो हमारा 30 का बनता है ना, लास्ट व्लॉग हमारा 33 का था, तो अब जितने कमेंट ज्यादा होंगे हम उतना अपना व्लॉग करते रहेंगे, 15 कर देंगे, 20 कर देंगे। अभी जो आपका आया 15 कर दें, वो भी सोचेंगे गाइज। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बताऊं कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसमें व्लॉग ज्यादा लंबा बन जाता है। खैर मैं इतने मिनट का भी व्लॉग आ ही जाएगा कभी, सही है नानो? अच्छा, और किसी ने मुझसे पूछा है कि अपनी दादों के साथ भी व्लॉग बनाए, तो वो व्लॉग मैं लाजमी बनाऊंगी। किस दिन जाऊंगी, पूरा डे उनके साथ स्पेंड करूंगी, ठीक है, और अपनी दादों के साथ व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है नानो? ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमसे किसी ने पूछा है आप अपने येलो ड्रेस की प्राइस बता दें। गाइज अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। येलो ड्रेस मेरा था ईद के 4th डे में, जब मेरे चाचू के घर दावत थी। खैर उसकी प्राइस थी 5K और वो लाइमलाइट का ड्रेस था। 5K उसकी प्राइस थी, लाइमलाइट का ड्रेस था। और जो मैंने कल येलो ड्रेस पहना, वो खैर येलो नहीं था, इसलिए मैं आपको दोनों की प्राइस बता देती हूँ। वो मैंने लिया था बीच ट्री से, जिसकी प्राइस थी 4K, ठीक है। दोनों ड्रेसेस की मैंने आपको प्राइस बता दी। और फिर किसी नेक्स्ट का क्वेश्चन आया कि आप मेकअप ट्यूटोरियल्स अपने शेयर करें कि कैसे आप मेकअप करती हैं, तो ये भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। गाइज यहाँ पे मेरी नानो ना अपनी एक टिप आपसे शेयर करने लगी है। मैं नानो अब आप ना गाइस से प्रॉमिस करें कि आप ना रोज गाइस को एक एक टिप दिया करेंगी। कर लेनी है, लेकिन किसी दिन ना भी होया तो माफ कर देना तुसी। सही सही गाइज, मेरी नाना आपको बता रही है कि फक्की के क्या फायदे होते हैं। फोकस ऑन नानो गाइज। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਫੱਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਡਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆ ਮੈਂ ਫੱਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਆ 1 ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਿਆਓ ਹੋਰ ਖਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਫੱਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੱਕੀ ਹੈ। और माशाल्लाह से इनका डब्बा भी खाली हुआ हुआ है, मतलब ये फुल ऑन यूज करना है। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੱਕੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਪੇਟ ਜੋ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ है। सही गाइज, अब ना यहाँ से हम करने हैं व्लॉग को एंड, और हमें बहुत ज्यादा मजा आया आपके Q&A का आंसर करके। चलिए जी गाइज, मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी नानो। हाँ जी गाइस, बिल्कुल जो वरिशा कह रही है, वरिशा साहबा बहुत अच्छा कह रही हैं। मैं भी मेरी तरफों भी यही है कि साडे फटाफट साडे फॉलोअर बढ़ जाएं, 700 होने वाले हैं, और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करो तुसी बेटा। मेरी प्यारी प्यारी बेटियों, प्यारी प्यारी बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, खैर खैरियत से रहें। अल्लाह आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे और हमें भी, हमारे लिए भी दुआ किया करें। हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप भी खुशी खुशी रहें, ठीक ठाक रहें। सेहत है तो जहान है, सेहत के बगैर कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह आपको भी सेहत दे, अल्लाह हमें भी सेहत दे। दुआओं में याद रखा करें बेटा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।